देखिए, जिस तरीके से अगर मैं समझ पा रहा हूँ, आप पहले पीडीपी के साथ थे और पीडीपी के साथ आप यहाँ डोडा में एक बार आए हुए थे। आपने प्रोग्राम में आपकी स्पीच वगैरह हमने सुनी थी। लेकिन बात यही हो रही है कि आमतौर से सियासतदानों को यही देखा जा रहा है कि जब भी वो किसी पार्टी के साथ होते हैं तो उस वक्त उस पार्टी की खराबियां खामियां वो सामने नहीं लाते हैं या दिखती नहीं, या पर्दा रह जाता है। लेकिन जैसे ही उस पार्टी से वो चेंज हो जाते हैं तो क्या वजह है कि फिर उसकी मुखालिफत शुरू हो जाती है। उससे पहले उस पार्टी के अंदरूनी हालात लोगों के सामने क्यों नहीं बयान किए जाते, जिससे लोगों को धोखा न मिले। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अगर डोडा की बात की जाए, अपनी पार्टी में कुछ अभी हाल दिनों में कुछ लोग जुड़े हैं जो अभी सियासी बैकग्राउंड से नहीं थे, जैसे कि आपके साथ मागरे साहब हैं, तो आज ये आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे आपकी पार्टी के साथ जुड़े लोग हैं जो कल तक बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और आज वो अपनी पार्टी के तहत लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से लोग इन चीज़ों को समझेंगे जिसकी वजह से आपकी पार्टी को बीजेपी के अंदरूनी वर्कर होने के टैग भी लगे थे, तो किस तरह से फिर लोगों के अंदर फिर से आप भरोसा जमाने की कोशिश करेंगे? स्टेज फर्स्ट है कि आपको जूता चुभता किसको है, जो पहनता है। अगर आपको पता ही नहीं जूता चुभ कैसे रहा है तो आप पहनेंगे कैसे? ग्रुप फोटो हाथ ऊपर करो ना, फिर लगे तो नार लगे तुम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, पीडीपी के जम्मू इसी तरह ठीक है। पूरी टीम ही फोटो पर होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त टाउन हॉल डोडा में मौजूद हूं, जहां पे अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर का आज पहली बार नशिस्त डोडा में हो रही थी, जिसमें स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डोडा में आए थे। ये उमर मलिक साहब हैं, जिस तरह से हमें जानकारी मिली है। उमर जी, हम आपसे पहले ये सवाल करना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आज आपकी पहली यहाँ पे नशिस्त हो रही थी और आप लोगों ने जो लोग यहाँ पे जमा किए हैं, तो पहले आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अवाम? देखिए, जो प्यार और जो मोहब्बत आपके ज़िले डोडा की आवाम ने, हम भी लोकलाइट ही हैं, हम किश्तवाड़ के तो लोकलाइट ही हुए, जो प्यार और मोहब्बत आज यहाँ के लोगों ने अपनी पार्टी को दी है, इंशाल्लाह पार्टी को उसका पूरा एहसास है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर प्लेटफॉर्म पे आपके डिस्ट्रिक्ट की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात को फैलाया जाए और यहाँ की जो मसले मसाइल हैं, जो बेसिक मसले मसाइल हैं, उसको हर जगह तक पहुँचा के उन्हें हल करवाने की इंशाल्लाह कोशिश की जाए। देखिए, जिस तरीके से अगर मैं समझ पा रहा हूँ, आप पहले पीडीपी के साथ थे और पीडीपी के साथ आप यहाँ डोडा में एक बार आए हुए थे। आपने प्रोग्राम में आपकी स्पीच वगैरह हमने सुनी थी। लेकिन बात यही हो रही है कि आमतौर से सियासतदानों को यही देखा जा रहा है कि जब भी वो किसी पार्टी के साथ होते हैं तो उस वक्त उस पार्टी की खराबियां खामियां
वो सामने नहीं लाते हैं या दिखती नहीं, या पर्दा रह जाता है। लेकिन जैसे ही उस पार्टी से वो चेंज हो जाते हैं तो क्या वजह है कि फिर उसकी मुखालिफत शुरू हो जाती है? उससे पहले उस पार्टी के अंदरूनी हालात लोगों के सामने क्यों नहीं बयान किए जाते जिससे लोगों को धोखा न मिले? देखिए, मेरे ख्याल में मैं कुछ ही लोगों में से वाहिद, क्योंकि मैं वहाँ पे भी स्पोक्स पर्सन था और स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था यूथ का। उस वक्त भी पार्टी में होते हुए भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो पार्टी को जो चीज़ें पार्टी को ख़त्म कर सकती थी, उस वक्त भी हमने उन चीज़ों के बारे में बात की और उन चीज़ों के बारे में अपोजिशन की। जो मैंने आज भी बात बोली, अगर आपने सुना उस बात को, मैंने यही बात बोली कि उस पार्टी की सोच ख़त्म हो चुकी है। सोच ये है कि उनका जो ग्राउंड का कनेक्ट है, उनका आम लोगों से कनेक्ट ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे सिर्फ ऐसे लीडरों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनका ग्राउंड से कोई कनेक्ट ही नहीं है, जिनका ग्राउंड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जितना हमें उस बारे में बोलना था हम बोल चुके हैं। हमें अब बोलना है कि अब हमें क्या करना है। हम उस पार्टी में, जिस पार्टी के साथ में इस वक्त सिर्फ हम नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो जुड़े हैं। अगर आप उस पार्टी के बारे में सवाल पूछे तो मैं आपको उस पार्टी की पॉलिसी के बारे में सबसे अहम चीज़ ये बताऊँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, जैसे मैंने अपनी स्पीच में ही बोला, इसका वजूद आया क्यों? इसका वजूद सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फुकदान था रियासत में 370 हटने के बाद में लीडरशिप का। जितने भी आपके ये चोर लीडर थे, ये सब छुपे हुए थे। जितने भी लीडर जिनने आज तक लोगों को इमोशनल नारों पे बेवकूफ़ बनाया, जिन्होंने आज तक लोगों के जज्बातों से खेला, जिन्होंने आज तक लोगों के जज्बातों से खेल के उन्हें मजरूह किया, वो सब लोग छुपे हुए थे। वो सब लोग कुछ नज़रबंद होने के उसमें क्या नाम है, एक गार्ब में, उसके तहत वो लोग बात करने के लिए इसलिए नहीं। जम्मू कश्मीर में मसला ये बन रहा था कि आम लोगों की बात करने वाला कोई नहीं था। एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था। आम लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, आम लोगों में घुटन हो रही थी, उनकी बात करने वाला कोई भी नहीं था। तब जाके हम ख्याल लोगों की एक जमात आगे आई जो एक उम्मीद की किरण सी दिखी लोगों को कि ये वो जमात है जो अब आम लोगों की बात करेगी। और उसी का नतीजा है, अगर आप देखें, हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम लोगों ने सबसे पहले निकल के लैंड लॉज की बात की कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम लोगों ने सबसे जाके पहले यहाँ की नौकरियों की बात की कि यहाँ की नौकरियों का हक जो है वो हमारी लोगों पे है। अगर आप अभी देखें, किश्तवाड़ में हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कि अगर चिनाब वैली बिजली बना रहा है तो हमारा हक उस बिजली पे सबसे पहले है। चिनाब वैली बिजली बना रहा है, किश्तवाड़ में 8-8 घंटे का कट है, डोडा में 6-6, 7-7 घंटे का कट है। हमारी सबसे पहली डिमांड लोकल वाली डिमांडों की मैं बात करूं, अगर बिजली हमारी यहाँ पे बन रही, हम ये चीज़ मांग रहे हैं कि जैसे हमारी पार्टी ने पहले बोला कि अगर हम सरकार में आते हैं इंशाल्लाह, हमने एक कैप बनाया कि हम इतने यूनिट्स आपको फ्री देंगे। लेकिन हम खुसूसी तौर पर डोडा किश्तवाड़ चिनाब बेल्ट के लिए हम ये मांगते हैं कि चूँकि बिजली हम बना रहे हैं, जैसे MOU NHPC के साइट में हुआ था, हमें यहाँ की बिजली मुफ्त में दी जाए। यहाँ पे जो भी, चाहे वो 4 लेनिंग हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट पे काम हो, चाहे वो कोई भी सेंट्रल या स्टेट प्रोजेक्ट यहाँ पे मेजर या माइनर आए, उसमें वहीं के लोकलाइट्स को नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं के लोकलाइट्स को, अभी जैसे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, क्या ये जो रोड है, ये जो रोड अभी यहाँ पे निकला है, क्या सरकार ऐसी एक पॉलिसी बना के यहाँ के अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी? अगर सरकार वो सोचे। लेकिन अफसरशाही ने हमारी रियासत को कम से कम 20 साल पीछे ले लिया। 370 हटने के बाद में जो वादे हम लोगों से किए गए, उन वादों पे मरकज़ी सरकार बिल्कुल और बिल्कुल फेल हुई है। और हम उनसे यही अपील अभी भी करते हैं कि आप ठीक हो जाइए। हम LG इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि आप सोच लीजिए, आप लोगों को ज़मीन रस्तों पे आने के लिए मजबूर मत कीजिए। आप लोगों के आम काम कीजिए, अफसरशाही को ख़त्म कीजिए, अफसरों के दरवाज़ों को, अफसरों को बोलिए कि आप जनता के हुक्मरान नहीं, आप जनता के सेवक हैं। द वर्ड इज़ पब्लिक सर्वेंट। आप जनता के नौकर हैं, आप लोगों को उसी हिसाब से। और जो जनता का सेवक होता है, जनता के सर पे बैठ के तांडव नहीं करता। हम आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़राए से यही चीज़ अपील करेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, हर जगह की एडमिनिस्ट्रेशन, कि आम लोगों को जितने से ज़्यादा उन लोगों के दुख और दर्दों को कम करने में उनकी मदद करें। देखिए, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अगर डोडा की बात की जाए, अपनी पार्टी में कुछ अभी हाल दिनों में कुछ लोग जुड़े हैं जो अभी सियासी बैकग्राउंड से नहीं थे, जैसे कि आपके साथ मागरे साहब हैं, तो आज ये आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे आपकी पार्टी के साथ जुड़े लोग हैं जो कल तक बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और आज वो अपनी पार्टी के तहत लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से लोग इन चीज़ों को समझेंगे जिसकी वजह से आपकी पार्टी को बीजेपी के अंदरूनी वर्कर होने के टैग भी लगे थे? तो किस तरह से फिर लोगों के अंदर फिर से आप भरोसा जमाने की कोशिश करेंगे? देखिए, अपनी पार्टी एक घर है और घर के दरवाजे खुले हुए सिर्फ किसी एक सियासी जमात के लिए, हर किसी के लिए खुले हुए हैं। जो इस घर में आना चाह रहा है वो इस घर में मोस्ट वेलकम है। लेकिन बशर्ते उसकी सोच ये है कि मैं आम लोगों के लिए काम करना चाहूँ, मैं आम लोगों की ज़रूरत में उनके काम आऊँ।
मैं आम लोगों की बात करूं। ये बात है ना कि लोग क्या समझे, कल तक जो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे आज वो आपकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कल जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं आज वो इस चीज़ की यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी पार्टी में जो लोग जुड़े हैं, अगर आप सुहेल साहब को देख लीजिए, सुहेल साहब तो कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। मागरे साहब को देखिए, हम मुझे देखिए, हम तो पीडीपी के साथ जुड़े थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। ये वो एक फैमिली बन रही है जहाँ पे हर सियासी बैकग्राउंड से वर्कर आ रहा है। आप किसी एक शख्स को देख के, कोई एक शख्स को देख के आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, और हो सकता है वो वही लोग हों जिनमें सही में ये जज्बा हो और वो सही में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे वो आम लोगों का काम कर पाए, तो वही प्लेटफॉर्म उन्हें यहाँ पे अपनी पार्टी में मिल गया और वो इस पार्टी में जुड़ गए। आपने अभी अपने स्पीच में कहा था कि एक आदमी जिसका अभी तक ये पता नहीं चला कि उसने मजहब की बुनियाद पर वोट लिया या सियासत की बुनियाद पर लिया, एक ने कहा कि ठेकेदार बनकर लूट गया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन है वो लोग? जितना मुझे कहना था मैं अपनी स्पीच में मैंने कह दिया। वो आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों ने आज तक डंका बजाया सियासत का जो खुद ये नहीं जानते कि उन्हें किस हिसाब से सियासी मदद करनी है इस ज़िले की। इस ज़िले को अगर आप डिस्ट्रिक्ट डोडा को देख लें तो कहाँ है इस वक्त क्या हमारे यहाँ हज़ार मुद्दे नहीं, क्या एमजी नरेगा में लोगों को पेमेंट्स मिल रही हैं, क्या बिजली के मसाइल नहीं है, क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ के मसाइल नहीं है? कहाँ हैं वो इस वक्त लोग? वो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म और दीन का हवाला दे के इलेक्शन से पहले आपके बीच में आएंगे, आपकी बात करने की आएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। हमने आज अपने इस वर्कर कन्वेंशन में अपने तमाम वर्करों को यही बोला, अपने तमाम साथियों को यही बोला, सीनियर और जूनियर साथियों को हमने सिर्फ यही अर्ज़ की कि लोगों के बीच में जाके उनके मसाइल को समझिए और उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश कीजिए। आपने एक दावा किया अपनी स्पीच के अंदर कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुकूमत होगी और सबसे बढ़कर ज़िला डोडा में अपनी पार्टी का एमएलए होगा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी पहली नशिस्त थी, तो किस तरह से लोग जुड़ करके आपको समर्थन करके आप लोगों को जिताने की कोशिश? देखिए, अगर आप सियासी निज़ाम में देखें तो सियासी निज़ाम में बंदा वही बात बोलता है जो उस शख्स को वो बात ग्राउंड पे दिखे। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ज़िम्मेदारी से आपके बीच में ये बात बोल रहा हूँ। आप कश्मीर में जाके देख लीजिए, आप हमारे जम्मू रीजन में जाके देख लीजिए, जहाँ पे वाहिद एक जमात इस वक्त है जिसमें सबसे ज़्यादा जोक दर जोक हमारे ऑफिस में रोज़ाना के हिसाब से, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के ऑफिस में, हमारे सैयद असगर अली साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस में आप देख लीजिए, रोज़ाना जोक दर जोक लोग जुड़ रहे हैं। जिस जमात के साथ में लोग हों, जिस जमात के जो जमात ही लोगों की हो, आम लोगों की, वो जमात अगर वो जमात अगर सरकार में नहीं आएगी तो कौन सी आएगी? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, उनके जिस तरीके से आपस में लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, अपनी पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, आप लोगों का मेन एजेंडा क्या है? किस तरीके से आप लोगों को जोड़ करके इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? मैंने सबसे पहले आपसे यही बात बोली और बार बार मुझे लग रहा है मैं चौथी दफ़ा इसी इंटरव्यू में ये बात रिपीट कर रहा हूँ। ये जमात आम लोगों की है, ये जमात सरमायादारों की नहीं है, ये जमात आम लोगों की है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देम, इट इज़ फॉर देम। ये इन्हीं लोगों की जमात है। हमारे एजेंडा कोई ईरान और तुरान के और अमेरिका के एजेंडाज नहीं है। हमारे एजेंडा वही गरीब के हैं, उसी गरीब के जिस गरीब के घर पे पानी नहीं आ रहा। हमारा एजेंडा उसी गरीब का जिस गरीब के घर पे अभी भी बिजली के लिए उसको लकड़ी का पोल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमारा एजेंडा अभी भी उसी 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए जिसे 20 साल से काम करवाया जा रहा है लेकिन आज तक उसे रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। हमारा एजेंडा उसी जवान की तरह, आप जैसे जवानों के लिए है जो जवान अनएम्प्लॉयड है। हमारा एजेंडा उन्हीं के लिए। हम कोई बड़ी बातें करने के लिए नहीं आए हैं, हम आम लोगों की बातें करने के लिए आए हैं। क्या बाकी सियासी जमातों की तरह भी लफाजी आप भी करेंगे, आपकी पार्टी करेगी, या वाकई ग्राउंड लेवल पे आप इस तरीके काम करते? देखिए, ग्राउंड लेवल की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ जितने भी जोमा हजरात आप देख रहे हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, इनमें से एक भी लीडर ऐसा बता दीजिए जो लफाजी वाला हो। ये तमाम लीडर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी डोडा को ही आप ले लीजिए, एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, ये सब ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं। ज़मीन से जुड़ने का मतलब क्या है? मतलब क्या करते हैं ज़मीन? देखिए, ज़मीन से जुड़ने का मतलब यही होता है कि आप आम लोगों के बीच में जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट था जो आपने पूछा। सवाल देखिए, सवाल पूछने के लिए सवाल मत पूछिए, अगर सवाल में कोई बेसिस है तभी सवाल पूछिए। ज़मीन से जुड़ने का मतलब ये, हमारे असगर साहब यहाँ पे हैं। असगर साहब ठाठरी के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ सुहेल साहब है, सुहेल साहब अपने भद्रवा के रहने वाले। पूरे ज़िले के डिफरेंट इलाकों से हमने एक टीम बनाई है और ये उन लोगों की टीम है जो लोग कोई मिलियनर्स मल्टी मिलियनर्स नहीं है, जो लोग अपने अपने इलाकों में आम लोगों के बीच में रहते हैं, उनके मसाइल को समझते हैं। अगर मैं आपके बीच में नहीं रहूँगा तो मैं आपके मसाइलों को नहीं समझ पाऊँगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर वही होता है जो आम लोगों के बीच में रह के उनके मसाइलों को समझता है। हल भी करता है ना जनाब। हल तो होगा ही। पहले देखिए, हल हो या ना हो वो स्टेज सेकंड है। स्टेज फर्स्ट है कि आपको जूता चुभता किसको है? जो पहनता है।
अगर आपको पता ही नहीं जूता चुभ कैसे रहा है तो आप पहनेंगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा दर्द कितना होगा? वैसे ये वो लोग हैं, ये वो लोगों की टीम है जो लोग आम लोगों के बीच में उनको दुख दर्द को समझ रहे हैं। समझने के बाद में सेकंड स्टेज आती है उनको हल करवाने की। अभी हम अपोजिशन में, अभी हमारी सरकार नहीं है, अभी हम उस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी हमें उस चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, हमें अभी उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और हम ये वादा करते हैं कि जिस दिन इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी हमें प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपका चीफ मिनिस्टर ऐसा होगा जो उन चीज़ों को समझ के उन चीज़ों को हल करने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे अपनी पार्टी के जो है स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर के, जो आज कस्बा डोडा के अंदर आए हुए थे। पहली बार इन्होंने नशिस्त की कस्बा डोडा के टाउन हॉल डोडा में, जहां पे इनके साथ काफ़ी सारे सवालात भी किए गए। चूँकि अगर बात करें अपनी पार्टी के हवाले से, काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे सियासी तंजीमों से जुड़े लोगों ने अपनी पार्टी को बीजेपी की सेकंड पार्टी का नाम भी दिया था। और दूसरी बात यह है कि कस्बा डोडा की अगर बात की जाए तो डोडा में जो है इनको बताया गया था कि कुछ इनके ऐसे लीडरान थे जो कल तक बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और आज अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। और इस तरीके से यही अगर देखा जाए, इससे हमें कोई वो एतराज़ नहीं है, कोई किसी भी पार्टी का कोई प्रचार करे, कोई इस तरीके की बात नहीं है। लेकिन लोगों को कहीं क्या ऐसा तो नहीं है कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है। लोगों को वोट हासिल करने के लिए उनके साथ तकरीरों के ज़रिए से उन्हें इमोशनल और जज्बाती बना करके वोट हासिल करने के लिए उनके साथ बड़े बड़े वादे किए जाएं और उसके बाद वो वादे पूरे ना हों। और इस तरीके के कई सवालात इनसे भी हमने किए, क्योंकि आम तौर से यही देखा गया कि जम्मू कश्मीर में जितने भी रहनुमा लोग आते रहते हैं तो लोगों के साथ काफ़ी सारे वादे करते हैं, उसके बाद भी गरीब लोगों के मसले हल नहीं होते हैं और गरीब लोगों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों को परेशानियाँ आती हैं। जिस तरह से अभी अपनी पार्टी के इन्हीं स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि चिनाब जिसके दरिया से बिजली बनाई जाती है, उसी चिनाब के अंदर लोगों को बिजली फ्री नहीं दी जा रही है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं, काफ़ी लोगों को घर नहीं है, काफ़ी लोगों को खाने के लिए रात का दिन का खाना नसीब नहीं होता है। लेकिन ऐसी पार्टियाँ काफ़ी हद तक जो इस वक्त डोडा में भी आ रही हैं और लोगों को भी इस तरीके से इंतखाबात के हवाले से बता रही हैं। तो फिलहाल आप लोग भी जायज़ा लीजिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे सियासी जमातों के हवाले से, तबसरे में ज़रूर कहिए। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।